बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द पोलिनोमियल x3 प्लस lx² प्लस mx प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2. Find the values of l and m। हमें एक पोलिनोमियल दी गई है, उसमें उसने बोला है कि इसका फैक्टर x प्लस 4 है और नेक्स्ट उसने कहा है कि वो रिमाइंडर 36 उसका रिमाइंडर आता है अगर आप उसको x माइनस 2 पे डिवाइड करें और आपने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे जो हमें पोलिनोमियल दी गई है हम इसको p ऑफ x के इक्वल रख लेंगे। बेटा हम यहाँ पे राइट करेंगे p ऑफ x इक्वल x3 प्लस lx² प्लस mx प्लस 24। ठीक है, अब हमें उसमें बोला है कि इसका फैक्टर क्या है x प्लस 4। हम लेट कर लेंगे x प्लस 4 को 0 के इक्वल। यहाँ पे राइट करेंगे लेट x प्लस 4 इक्वल 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, 4 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करें, नेगेटिव हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन में बेटा, जहाँ पे x है उसकी प्लेस पे -4 पुट कर देंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ -4 इक्वल x3 है, -4 की पावर 3 आ जाएगा प्लस lx² है, सो -4 की पावर में स्क्वेयर आ जाएगा प्लस m है, साथ में x की प्लेस पे -4 और प्लस 24। ठीक है, यहाँ पे आप राइट करेंगे p ऑफ -4 इक्वल 4 की पावर 3 आपने लेनी है। 4 की पावर 3 में आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, 4 टाइम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें बेटा आपके पास आ जाएगा 64। यहाँ पे हम राइट करेंगे 64 और साथ में माइनस, क्योंकि ये माइनस है उसकी पावर ऑड नंबर है सो माइनस साथ में आएगा। यहाँ पर देखें प्लस l, ऐसे ही 4 का स्क्वायर लें 16 प्लस माइनस माइनस 4m से मल्टीप्लाई होगा 4m आ जाएगा और प्लस 24। p ऑफ -4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें बेटा -64 और 28 को आप 24 को सॉल्व कर लेते हैं। हमने 64 में से माइनस करना है 24 को, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 40, साथ में माइनस का साइन। इस वैल्यू को सॉल्व करें, 16 को आप l के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 16l और ये -4m ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। उसने क्वेश्चन में हमें बोला था कि x प्लस 4 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। हम यहाँ पे राइट करेंगे इफ़ x प्लस 4 इज़ अ फैक्टर देन आपके पास जो पोलिनोमियल दी गई है वो इक्वल होगी 0 की। ठीक है, p ऑफ -4 की वैल्यू ये आई है, ये वाली हम इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे 16l -4m -40 इज़ इक्वल टू 0। हम 40 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे 16l -4m इक्वल 40, इधर मूव होगा पॉजिटिव हो जाएगा, 0 में ऐड होके 40 ही आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट में उसने क्वेश्चन की हमें बोला था इट लीव्स आ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस पोलिनोमियल को जब x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 36 होगा। सो अब हम x माइनस 2 जो है उसको लेट कर लेंगे 0 के इक्वल। हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट x माइनस 2 इक्वल 0, x इज़ इक्वल टू 0 प्लस 2 को मूव कर लिया पॉजिटिव हो गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन पोलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करेंगे p ऑफ 2 इक्वल x3 है, सो 2 की पावर 3। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्लस lx² प्लस lx² है, सो x की प्लेस पे 2 स्क्वायर प्लस mx है m और x की प्लेस पे 2 और प्लस 24। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं p ऑफ 2 इक्वल 2 की पावर 3 का मीन है 8, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आता है। 2 टाइम 4, 2 टाइम 8 और यहाँ पर आप देखें प्लस l 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाएगा प्लस 2m, 2 को m से मल्टीप्लाई करें 2m और प्लस 24। अब बेटा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ 2 इक्वल
28 और 4 ऐड करके यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेते हैं। 32 हो जाएगा, 24 में आप 8 ऐड करें 32 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4L प्लस 2M, ठीक है, यहाँ पे प्लस। अब उस टाइम में बोला था कि जब आप इसको x-2 पे डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर आपके पास आएगा 36। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं P ऑफ 2 इक्वल रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर की वैल्यू 36 है और P ऑफ 2 की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 4L प्लस 2M प्लस 32, ठीक है। अब यहाँ से बेटा हम 32 को मूव कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे 4L प्लस 2M इक्वल 36 माइनस 32। इस साइड पे पॉजिटिव था, इक्वल के दूसरी साइड पे मूव हुआ नेगेटिव हो गया। 36 में से आप 32 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 4L प्लस 2M। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई है 2। अब हमने बेटा L और M की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना उसको लेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 16L माइनस 4M इक्वल 40, ठीक है। यहाँ से बेटा हम M की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। -4M है, इसको दूसरी साइड पे मूव कर लें और 40 को इस साइड पे ले आएंगे। सो ये हो जाएगा नेगेटिव इक्वल ये हो जाएगा पॉजिटिव 4M, ठीक है। हमें M की वैल्यू चाहिए, हम 4 को डिवाइड कर देंगे तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। 4L माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल M, ठीक है। अब इसको सेपरेट राइट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। 16L ओवर 4 माइनस 40 ओवर 4 इक्वल M। यहाँ से बेटा आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 4 टाइम 16, यहाँ पे आ जाएगा 4L माइनस 4 10 टाइम 40 माइनस 10 इक्वल M। अब ये जो हमारे पास बेटा M की वैल्यू आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे पुट M इक्वल 4L माइनस 10 इन इक्वेशन 2, ठीक है। आप इसको इक्वेशन जो दोनों आपके पास आई थी फर्स्ट और 2, आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी सेम वैल्यू करके ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इस वे में भी कर सकते हैं। हम इस वे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू है आपके पास उसको हम पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 4L प्लस 2M इक्वल 4। हम यहाँ पे 4L राइट करेंगे प्लस 2M की प्लेस पे जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो है 4L माइनस 10। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 4L माइनस 10 इक्वल 4। यहाँ से देखें 4L ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 को 4L से मल्टीप्लाई करें 8L माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 इक्वल 4। 4L में 8L ऐड होगा सो ये आ जाएगा 12L इक्वल 20 को मूव कर लेते हैं, नेगेटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 24 और यहाँ पे आ गया है 12L। हमें L की वैल्यू चाहिए, हम 12 को मूव कर लेते हैं, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 24 डिवाइडेड बाय 12, 12 2 टाइम 24। सो L की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई है 2। अब हम क्या करेंगे, L की इस वैल्यू को पुट कर लेंगे जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देते हैं। इसमें L की वैल्यू जो है 2 वो पुट कर लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट L इक्वल 2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 है 4L माइनस 10, 4L है, L की प्लेस पे 2 माइनस 10 इक्वल M। यहाँ पे M राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू ना हमारे पास 4L माइनस 10 इक्वल M, हमने L की प्लेस पे 2 पुट किया। अब यहाँ से देखें आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 10 इक्वल M। 10 में से 2 माइनस करें, 8 माइनस करेंगे आप, -2 आ जाएगा इक्वल M। इसको हम राइट कर सकते हैं M इक्वल -2, ठीक है। सो M की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। हमने यही फाइंड करना था। क्वेश्चन को बेटा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था द पोलिनोमियल x3 प्लस LX² प्लस MX प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4। ये पोलिनोमियल है, उसका ये फैक्टर है, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36
व्हेन इट डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब आप इसी पोलिनोमियल को x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इक्वल आएगा 36 के। हमने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m। ठीक है, यहाँ पे जो पोलिनोमियल था उसको p ऑफ x के इक्वल हमने राइट कर लिया। जो फैक्टर हमें दिया गया था उसको 0 के इक्वल लेट किया। x की वैल्यू -4 आ गई, उसको हमने इस पोलिनोमियल में पुट कर दिया। -4 की पावर 3 64 आ जाएगा, क्योंकि 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 64 आ जाता है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस -4m प्लस 24 -64 और 24 को सॉल्व किया -40। 16 को l से मल्टीप्लाई किया 16l -4m। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई p ऑफ -4 की। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला था x+4 फैक्टर है, तो हमने यहाँ पे राइट किया इफ x+4 इज़ अ फैक्टर देन p ऑफ -4 इक्वल होगा 0 के। हमने इस पूरी इक्वेशन को 0 को इक्वल रखा, यहाँ से 40 को हमने मूव कर लिया। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड में उसने हमें बोला था कि वो रिमाइंडर 36 उसके पास आएगा अगर वो x-2 पे डिवाइड करे। हमने क्या किया, x-2 को लेट कर लिया 0 को इक्वल, x की वैल्यू 2 आ गई। इस 2 की वैल्यू को हमने इस पोलिनोमियल में जो गिवन पोलिनोमियल थी उसमें पुट किया। इसको आपने फर्दर सॉल्व किया। सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4l + 2m + 32। ठीक है, मुझसे हमें बोला था कि जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 36 आएगा। p ऑफ 2 इक्वल होता है रिमाइंडर के। यहाँ पे हमने रिमाइंडर जो था वो 36 राइट किया, p ऑफ 2 की वैल्यू राइट कर ली, यहाँ से 32 को मूव कर लिया दूसरी साइड पे। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने यहाँ पे ये इक्वेशन राइट की, 4m को मूव किया, नेगेटिव था, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए m की। सो हमने इसी को मूव कर लिया, इसको मूव किया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ से बेटा 4 की जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था m के साथ, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। सो वैल्यू हमारे पास आ गई 4l - 10 इक्वल m। अब ये जो हमारे पास m की वैल्यू आई इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने यहाँ पे 4l + 2m था, तो m की प्लेस पे 4l - 10 उसकी वैल्यू पुट की इक्वल 4, इसको मल्टीप्लाई किया। सो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से आपने l की वैल्यू को सॉल्व किया, 12l आ गया और 20 को मूव किया। सो ये पॉजिटिव हो गया, 20 में 4 ऐड होकर 24 आ गया। l की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब हमने क्या किया, जो l की वैल्यू 2 थी उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लिया। 4l - 10 इक्वल m था, हमने l की प्लेस पे 2 पुट किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, यहाँ पे -10 इक्वल m, -10 में से 8 माइनस किया। सो m की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। यही हमने फाइंड करना था।